हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जैसा कि आप लोग लगातार डिमांड कर रहे थे चैप्टर वाइज हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर हम लोग ले रहे हैं टाइम एंड वर्क, है ना। टाइम एंड वर्क, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? कार्य और समय। तो इस चैप्टर से हर एग्ज़ाम में सवाल आपको देखने को मिल जाता है, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी के एसआई का एग्ज़ाम हो या लेखपाल का एग्ज़ाम हो। तो हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये इतने आसान सवाल होते हैं कि आप मुँहज़बानी इन सवालों को कर पाएंगे। बस थोड़ी देर हमारे साथ बने रहिए, है ना। धीरे धीरे हम लोग पहले बेसिक से मॉडरेट, फिर मॉडरेट से टफ लेवल तक जाएंगे और आप लोग देखेंगे कि 4 से 5 सेकेंड में इन सवालों को आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि कार्य क्या होता है भाई। ये होता है किसी व्यक्ति की क्षमता गुणे उसके द्वारा लिए गए समय के बराबर, ठीक है। माने अगर हम टोटल वर्क की बात करें तो ये काहे के बराबर होगा? कैपेसिटी और टाइम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, ठीक है। माने अगर हम ये कहें कि टोटल कार्य 100 है और ए एक व्यक्ति है जो 20 दिन में इसको कर रहा है, तो ए की कैपेसिटी क्या होगी भाई? 5। ये कैपेसिटी का मतलब है कि इकाई समय में वो कितना कार्य कर पा रहा है या यूनिट टाइम में वो कितना वर्क कर पा रहा है, ठीक है। ड्यूअल लैंग्वेज में चलेंगे ताकि सीबीएसई वालों को भी और स्टेट बोर्ड वालों को दोनों को समझ में आए, ठीक है। तो ये 5 क्या होगा? उसकी कैपेसिटी होगी, ठीक है। या इसी 100 कार्य को अगर दूसरा कोई व्यक्ति बी है, ये ए था, दूसरा कोई व्यक्ति है जो इसको 25 दिन में कर पा रहा है, 25 डेज़ में, तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी भाई? 4 हो जाएगी। माने इकाई समय में वो 4 काम कर पा रहा है, ठीक है। तीसरा कोई व्यक्ति है अगर सी, उसको 10 दिन में कर पा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि उसकी जो कैपेसिटी है वो 10 है, ठीक है। ये कैपेसिटी से क्या मतलब है, इसको आप लोग समझिएगा तभी अब क्वेश्चन आप कर पाएंगे। यूनिट टाइम में किया गया कार्य, ठीक है। वर्क डन इन यूनिट टाइम, ठीक है। या हिंदी में हम लोग कह सकते हैं एकांक समय में किया गया कार्य, ठीक है। ये एकांक समय 1 घंटा हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 सप्ताह हो सकता है ना। तो ये एकांक मतलब आप समझ लीजिएगा कि एकांक समय क्या हो सकता है भाई? एक दिन, 1 घंटा, कुछ भी हो सकता है, बस 1 लगा होगा आगे, ठीक है। एक चीज़ जो एकदम बेसिक वाले बच्चे हैं उनको बता दें कि ये 100 जब कार्य है ना, और जब हमको दिन पता है तो हम कैसे निकाल रहे हैं भाई? 20 दिन से भाग दे रहे हैं, मान लीजिए जैसा कि हम लोगों ने लिया हुआ है ए के लिए, तब निकल करके आ रहा है ये 5, ए की जो कैपेसिटी है या ए की जो क्षमता है, ठीक है। हम भाग दे रहे हैं इस 100 में, इस 20 से भाग दे रहे हैं, तब ये 5 निकल करके आया हुआ है। या इस 100 में इस 25 से भाग दे रहे हैं, तब ये 4 निकल करके आया हुआ है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। इस एग्जाम्पल में हम लोग मान लेते हैं कि कोई काम 80 इकाई है ना, 80 यूनिट है, 80 यूनिट। इसको ए 20 दिन में कर रहा है ना, तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी भाई? 20 से 80 में भाग देंगे, 4 आएगा, तो 4 इसकी कैपेसिटी हो जाएगी, ठीक है। अब इसको बी अगर 16 डेज़ में कर रहा है, 16 दिन में, तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी भाई? 5 हो जाएगी। कैसे? 80 में फिर 16 से भाग देंगे, 5 आ जाएगा। सी इसको 10 दिन में कर रहा है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। इस तरीके से हम कैपेसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन में हमको ये अप्लाई कैसे करना है, ये हम समझेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। बी उसी काम को 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, जो कार्य की इकाई होगी, माने कार्य कितना यूनिट है, उसको हम 15 और 10 का एलसीएम मानेंगे। तो 15 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा,
ठीक है। अब अगर टोटल वर्क 30 है, 30 है और बी 10 दिन में कर रहा है तो बी की कैपेसिटी कितनी होगी भाई? 30 में हम 10 से भाग देंगे तो कैपेसिटी कितनी निकल के आ जाएगी? 3। अब अगर ए का हम कैपेसिटी निकालेंगे तो कितना निकल करके आएगा? 15 से हम भाग देंगे 30 में तो 2 निकल करके आ जाएगा। माने हम ये कह सकते हैं कि ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। दोनों एक साथ करेंगे तो दोनों को मिला देंगे तो कितना यूनिट काम हो जाएगा भाई? 5 यूनिट। और 30 काम कुल कराना है तो 30 में हम 5 से भाग दे देंगे तो 6 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 6 दिन में दोनों मिल करके काम कर लेंगे। समझ में आ रही बात? पहले में मैंने ज़्यादा इलेबोरेट किया है, आगे जब आप इस पर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये आप आंखों से देख के ही सवालों को लगा पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ए कोई काम 8 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर के कितने दिनों में ये काम कर पाएंगे? हम 8 और 6 का एलसीएम मान लें कि टोटल काम है, तो 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। अब हम क्या कह सकते हैं कि बी अगर 6 दिनों में कर रहा है तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी भाई? 4। ए अगर 8 दिन में कर रहा है तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 3, ठीक है। दोनों मिला के करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 7 काम करेंगे। तो 24 काम कितने दिनों में करेंगे? 24/7 दिनों में, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ए कोई काम 12 दिनों में करता है, बी उसी काम को 24 दिनों में करता है। दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिनों में करेंगे? अगर हम देखें तो 12 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 24 होगा। अब ए 24 कार्य 12 दिन में कर रहा है, माने एक दिन में कितना काम कर रहा है? या कैपेसिटी उसकी कितनी निकल के आएगी? 2। बी की कैपेसिटी कितनी निकल के आएगी? 1। 24 में हम 24 से भाग देंगे, 1 निकल के आएगा। अगर हम दोनों मिला के कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3। तो 24 काम कितने दिनों में करेंगे? 8 दिनों में करेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, है तो आसान ही बट उससे कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। मान लेते हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। सी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो तीनों मिलकर के कितने दिनों में कर सकते हैं भाई? 10, 20 और 30 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए की जो कैपेसिटी होगी वो 6 होगी, बी को जो कैपेसिटी होगी वो 3 होगी और सी की जो कैपेसिटी होगी वो 2 होगी। तो तीनों मिला करके कितने यूनिट काम करेंगे भाई? 6 3 9 2 11, माने 60 काम 60/11 दिन में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ है, उसको लेते हैं अगला। क्वेश्चन ये है कि P का जो क्षमता है वो Q से 2 गुना है। माने अगर हम कहें कि Q की जो कैपेसिटी है वो 1 है और P की कैपेसिटी ये कह रहा है कि इससे 2 गुना है, माने 2 है, ठीक है। तो दोनों मिलकर के उस काम को 22 दिन में करते हैं। अगर 22 दिन में करते हैं तो 22 दिन ये भी काम किया होगा, 22 दिन ये भी काम किया होगा, तो काम कितना हो जाएगा भाई? 2 1 3 यूनिट, और उसमें अगर हम 22 का गुणा किए तो टोटल काम 66 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि क्यों कितने दिनों में इसको कर पाएगा, तो एक इसकी कैपेसिटी है, 66 काम कितने दिनों में कर पाएगा? 66 दिनों में, ठीक है। ये सवाल आरआरबी ने 2016 में पूछा हुआ है। अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं। ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, सी उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। तो ये तीनों मिलकर के कितने दिनों में कर सकते हैं भाई? 8 12 और 24 का अगर हम एलसीएम ले लें तो ये 24 हो जाएगा। अब ए की कैपेसिटी कितनी हो गई? 3, बी की कैपेसिटी कितनी हो गई? 2 और सी की कैपेसिटी कितनी हो गई? 1। तो ये तीनों मिला करके इनकी कैपेसिटी कितनी हो गई भाई? 6। अब 6 की कैपेसिटी से 24 कार्य 4 दिनों में हो जाएगा। समझ में आ रही बात? उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी मिल करके किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं।
सॉरी 12 ले लेते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, और सी प्लस ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे? तो हम इसको पहले 12, 15 और 20 का एलसीएम को टोटल वर्क मान लें, तो ये कितना हो जाएगा भाई 60। अब ए प्लस बी की जो सम्मिलित कैपेसिटी होगी, कंबाइंड कैपेसिटी होगी या सम्मिलित क्षमता होगी, वो कितनी हो जाएगी भाई 5। यहाँ बी और सी की जो सम्मिलित क्षमता होगी वो कितनी हो जाएगी 4। सी प्लस ए की जो सम्मिलित क्षमता होगी वो 3 हो जाएगी। माने हम टोटल क्षमता अगर ये ऐड कर ले रहे हैं तो ये कितना हो जा रहा है 5, 4, 9, 3, 12। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली है बात है कि इसमें ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी भी 2 बार है। ठीक है, माने यहाँ पे हम देखें तो 2a प्लस बी प्लस सी की जो कैपेसिटी है वो 12 है, तो a प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब 6 कैपेसिटी है तो 60 कार्य कितने दिनों में होगा भाई 10 दिनों में हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा हुआ है। ठीक है, एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये बेसिक तरीका है, ये पहला स्टेप है जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट खाली जनरेट कर रहे हैं कि कैसे हम लोग टाइम एंड वर्क को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, अगला पार्ट जल्दी आएगा और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हम पहले इजी, फिर इसके बाद मॉडरेट, फिर इसके बाद टफ लेवल तक जाएंगे, और देखिएगा आप लोग अंतिम में भी कठिन सवालों को भी ऐसे ही मुँह ज़बानी कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।